और यहीं से पूरे गांव तक पानी की लाइन बिछी हुई है। प्रीति यूट्यूब के भरोसे ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, आगे से कुछ कबाड़ लग गया शायद पाइप पे। ये बिल्कुल परफेक्ट है सब्जी बनाने के लिए। अभी मतलब कि ये बनना है धंधरू का सुक्तू। एक दिन जरूर से टीचर बनना है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। प्यारी सी धूप खिली हुई है और सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियां बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आजकल सुबह सुबह का काम है कि घर पे तराई करना अच्छे से नए कॉलम वगैरह में, लेकिन आज पानी नहीं आ रहा। बल अगर पानी कम आता रहा तो हो सकता है हमें पानी लगाने के लिए भी जाना पड़े। चलो जी, माँ की तैयारी भी हो चुकी है पुराने घर पे जाने की। थमाली भी जरूरी है। बाकी हमें भी थोड़े बहुत इस घर के काम करने हैं, फिर हम भी निकल पड़ेंगे अपने अपने कामों पे। क्या काम करता तू आज? पानी तो आ नहीं रहा, कपड़े धोने थे, पानी तो आ नहीं रहा। बाकी घोड़े खच्चर भी लगे हुए हैं काम करने पे। कल प्रीति के फॉर्म सबमिट करे और प्रीति एक नोटबुक ले आई है। देखते हैं इसने कितना काम करा है। बोलिए आप अदा की वाला 1 2 पीछे भी देख रहे। पर सबसे बड़ी बात पता क्या है, जो एमए में जो सिलेबस है ना वही एलटी में भी आता है, तो मेरे को ये किताबें ना बहुत डीपली पढ़नी पड़ेगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगी। मतलब कि प्रीति यूट्यूब के भरोसे ही नहीं है, इसको बहुत अभी पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है और एक दिन जरूर से टीचर बनना है। अगर मेहनत अच्छी करेगी तो बनी जाएगी। हमारे यहाँ घर पे कभी कभी ही हैवी काम होता है। कल बहुत सारा सामान घर को ले आए थे, आज थोड़ा रेस्ट है सभी के लिए। बाकी अब निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर पे, वहाँ के काम भी जरूरी हैं। अभी तो घर पे बस इतना ही काम हुआ है। सीढ़ियों का जो भी शटरिंग वगैरह थी वो ऊपर से तो खोल दी है, तो कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ पे लैंडिंग है, यहाँ से फिर यहाँ कनेक्ट होना है सीढ़ियों ने। लगभग मुझे लगता है 4-5 महीने तो और लगने ही वाले हैं। अब धीरे धीरे बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट भी बढ़ने लगी है और पेड़ों पे नए नए कोपले और पत्तियां आने लगी हैं। हमारा दिन अब शुरू हो रहा है और गांव की महिलाएं देखिए घास की बड़ी बड़ी सल्टियां लेके अपने अपने घरों को निकल पड़े हैं। यहाँ आजकल ना रोड के दोनों ओर बड़े बड़े बुरांस के पेड़ हैं, जिन पर की प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं। बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये। लेकिन अगले साल ना इन्हीं पेड़ों पे बिल्कुल भी बुरांस नहीं लगेंगे। एक साल बुरांस होता है, अगले साल नहीं होगा। आज तो माँ पापा जल्दी आ गए थे। घर के बहुत सारे काम थे, गौशाला में घास वगैरह इकट्ठा करनी थी और सामने पे लगातार रोड कटिंग का काम जारी है। तो अच्छी बात है भाई, मशीन की ठक ठक की आवाज यहाँ तक आ रही है। प्रीति तो जा रही है गौशाला की तरफ जरा सब्जी का जुगाड़ करने के लिए। मैं तब तक मास में से यहाँ पे बैठा रहता हूँ और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं अभी। बाकी पापा जी भी पहुंच चुके हैं गौशाला के। आज सारे काम निपटा के, माँ तो अकेले अब बड़े बड़े पेड़ों से घास तो निकाल नहीं सकती हैं, तो फिर जिस दिन हम रहते हैं घर पे हम मदद कर देते हैं। कल माँ ने इस सब्जी को अच्छे से बॉयल करके रखा हुआ है। अब इसको धोना है, इसका सुक्तू बना के रखना है जिससे कि ये अलग अलग मौसम में भी खाई जा सके, क्योंकि जंगलों में ना सिर्फ 10-15 दिनों के लिए ही अच्छी मिलती है। धारे में ही ले आए हैं, सीधे बाल्टी में अच्छे से धो देंगे। मतलब कि ये बन रहा है धंधरू का सुक्तू। सुक्तू मतलब किसी भी चीज को जब सुखा के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं कुछ ऐसे समय के लिए जब वो नहीं मिलती है। सोचिए हमारे पूर्वजों ने कैसी कैसी जंगल से चीजें खोजी हैं, उनको बनाया है, उनको खाया है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। और सब्जी को ना अच्छे से पानी से धो के अब एक बार सुखाने के लिए रखना है। चलो जी, आज प्रीति ने इधर उधर भटक भटक के लंगड़े की सब्जी तैयार करी है लंच के लिए। गर्मी बहुत भयंकर हो गई यार भाई। गर्मी बढ़ रही है पहाड़ों में धीरे धीरे, पर पहली लंगड़े की सब्जी इस सीजन की। बाकी धारे के पास में एक साग यहाँ पे भी है, जिसपे देखिए कितने कांटे आए हुए हैं। लेकिन अब कंडाली का सीजन तो चला गया है, ज्यादा सर्दी पड़ती है तभी इसको खाते हैं। आजकल खाएंगे इस साग को अगर तो ये बहुत गर्मी दिखाता है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के साथ साथ यहाँ खेतों में गेहूं पे बालियां भी आने लगी हैं खूब सारी, और शहरों की तरफ तो गेहूं बस पकने ही वाला होगा अब कुछ समय में। बाकी घर में इस पोटली पे केले रखे हैं पकाने के लिए, वो भी धूप पे रखने जरूरी होते हैं। बाकी धंधरू की सब्जी को अच्छे से सुखाने के लिए रख दिया है, सूख जाएगी 1-2 दिनों में आराम से।
दिन के 2:30 बज रहे हैं और लंच करने के तुरंत बाद अब तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की। आज वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, अगर नहीं आ रहा होगा अभी भी तो पानी लगाने के लिए जाना पड़ेगा गांव के ऊपर। बाकी सामने केदार घाटी से तो मौसम गड़बड़ हो रहा है। प्रीति लगी है पढ़ाई करने पे, माँ लगी है बर्तन वगैरह धोने पे, सबके काम बटे हुए हैं भाई। अभी बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं और सामने मधवेश्वर घाटी से देखिए खूब सारी बारिश और बर्फबारी हो रही है ऊपर ऊपर चोटियों पे। ये छोटे छोटे बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है। तो कहते हैं पढ़े स्कूल में तो कहती मैं असो तो छोटे जन कैसे लगणो हैं टणकन केवल तू कहती बार जी तू पानी बहुत कम आ रहा है, मतलब कि पानी लगाने के लिए जाना ही पड़ेगा गाँव के ऊपर। आजकल चल रही है तेज हवाएं, जिस वजह से आगे पाइप पे कबाड़ वगैरह जम रहा होगा, पत्तियां वगैरह उड़ के टैंक में चले जा रही होंगी, तभी पानी नहीं आ रहा है। वही ठीक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं माँ नंदा देवी, माँ गिरजा भवानी के मंदिर में। गांव के ऊपर है घना सा जंगल और वहीं गांव के पानी के टैंक बने हुए हैं। अब ये देवभूमि उत्तराखंड है तो जगह जगह पे भगवान जी के मंदिर तो दिखाई देते ही हैं। पास में ही है हमारे इष्ट देवता भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर। जंगल में एंटर करते ही यहाँ देखिए बुरांस के फूल दिखाई देने लगे हैं चारों ओर। आजकल बुरांस का पीक सीजन है तो हर जगह पे बुरांस के फूल दिखेंगे। लोग इनका जूस वगैरह बना के भी रख देते हैं गर्मियों के लिए। एक पानी का टैंक यहाँ पे है जो कि 2009-10 में बना हुआ है, जिससे कि मोटे मोटे पाइप लगे हैं नीचे गाँव तक। यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि मोटर लगानी नहीं पड़ती है। एक पानी का टैंकी यहाँ पे है, मेन कनेक्शन नदी से इसी में आ रखा है। पानी आ तो रहा है लेकिन बहुत कम, तो अब ऊपर स्रोत के पास ही जाना पड़ेगा पानी लगाने के लिए। गांव के ऊपर पहुँचते ही यहाँ भी लोगों के खेत हैं और इनमें खेती बाड़ी करी हुई है। पहले भी यहाँ मैं 2-3 बार आ चुका हूँ पानी लगाने के लिए। वो था मानसून का टाइम, भयंकर जोंक लगी थी उस टाइम पे। आजकल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाँव में पानी का काम चल रहा है तो हर जगह पे पाइप वगैरह ऐसे रखे हुए हैं। और थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ देखिए धंधरू दिखा है हमें, जो कि आजकल बहुत बढ़िया हो रखा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी धंधरू भी खराब होता जाएगा, मतलब पकता जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सब्जी बनाने के लिए। चारों ओर यहाँ जंगल में जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ धंधरू ही धंधरू दिखाई दे रहा है, बड़ा प्यारा सा। ये बिल्कुल परफेक्ट है सब्जी बनाने के लिए। अभी बरसात में तो फुल पानी रहता है यहाँ नदी में, लेकिन आजकल बहुत कम है, जिस वजह से भी पानी थोड़ा सा कम हो जाता है गांव में पहुँचने तक। बाकी अच्छे से यहाँ टैंक वगैरह बन रहे हैं पानी की सप्लाई वगैरह के लिए। बाकी यहाँ से जा रहा है अपने गांव का पानी, शायद यहाँ पे कबाड़ लगा हुआ है। कभी जिस नदी में फुल पानी भरा रहता है, आजकल देखिए थोड़ा सा ही पानी है, ज्यादा नहीं है, पर यह है कि गाँव के लिए पर्याप्त है। पता नहीं क्या हो गया, आगे से कुछ कबाड़ लग गया शायद पाइप पे, क्योंकि आजकल तेज हवाएं चलती है ना तो जंगल की पूरी पत्तियां पानी में आ जाती हैं उड़ के। यहाँ का काम तो हुआ पूरा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ भी पानी के टैंक हैं और काम लगातार जारी है। और यहाँ भी टैंक वगैरह बने हुए हैं, लेकिन मेन स्रोत तो असली उत्तरवाहिनी नदी ही है। आजकल तो यहाँ सूखा सूखा सा माहौल है, कुछ समय के बाद यहाँ लंगड़े भी होंगे, हरियाली भी बढ़ेगी, पानी भी बढ़ेगा, जोंक भी बढ़ेंगी। वैसे पहाड़ों में ना पानी की कोई कमी नहीं है, हर जगह पे पानी के स्रोत तो मिल ही जाते हैं। सामने जंगल में देखिए जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ बुरांस के ही फूल खिले हुए हैं चारों ओर, जो कि बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं ऐसे में। तो यहाँ जितने भी लोग लगे हैं काम पे सभी लोग नेपाल से हैं और इतनी दूर सोचिए काम करने के लिए आए हैं जंगलों में, गांव की पानी की लाइन का काम कर रहे हैं। और हमारे बॉर्डरी लोगों की बकरियां जंगल से चर के अब धीरे धीरे घर को जा रही हैं। बाकी अब यहाँ का काम तो हो गया है पूरा, निकल पड़ते हैं घर की ओर। बहुत सारे काम बाकी हैं घर पे भी। गांव में हो रहे काम का जायजा भी ले लिया और पानी भी लग गया, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और जंगल में खिले खूबसूरत से बुरांस के फूलों के नज़ारे भी देखने को मिले। और पहले गाँव में रुपाई होती होगी ना, तो यहाँ देखिए नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन अब इनका यूज नहीं होता है। पहले जब रुपाई होती होगी तो इनसे पानी जाता होगा गाँव तक। और यहाँ से देखिए ठीक सामने थौली धार भी दिखाई दे रही है, जिसपे कि हम मननी वैली के दौरान एक रात में रुके थे। बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है भाई।
चलो जी, इस टैंक में अब आने लगा है खूब सारा पानी। अब टैंक भरता रहेगा तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। तो ये है हमारे गांव के पानी का स्रोत और यहीं से पूरे गांव तक पानी की लाइन बिछी हुई है। चलो जी, काम भी हुआ पूरा। अब तो गांव में पानी चले ही गया होगा। अब हमारे घर के काम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बिना पानी के। चलो जी, अच्छी बात है कि पानी आने लगा है और तराई भी होती रहेगी अभी, जो कि बहुत जरूरी है। दिन में 3 टाइम करना, उसके लिए पानी तो चाहिए ही था। शाम होते होते सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियों पे आखिरी सूरज की किरणें बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत से नज़ारे इन पहाड़ों के। चलो जी, अंधेरा होते होते प्रीति भी पहुंच चुकी है और माँ भी आ गई है। कम से कम लेने तो आते हमको, पैदल आए हम उधर से। इतने अंधेरे में? हाँ तो बाघ का डर भी है भाई। वही तो आजकल हर गांव में घूम रहा है। हाँ। चलो जी, आज तो घर पे कुछ ज्यादा काम हुए नहीं, बस पानी लगाना था, वो सबसे जरूरी काम था। अब दिन में 3 टाइम पे हम तराई वगैरह आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल है भाई आजकल हमारे गाँव का, हमारे घर के आसपास का। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।